कांग्रेस। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस कभी तोला कभी मासा वाली हालत में पहुंच गई है। अभी 2 दिन पहले जिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कद हाईकमान ने बढ़ा दिया था, ऊना में हुई पार्टी की मीटिंग में एकदम से घटा दिया। आखिर कैसे पलट गई बाजी और क्या है इसके पीछे की कहानी, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। फिर बदले कांग्रेस के सुर। जी, फिर क्यों बदले हम देख लेते हैं। अभी जरा चर्चा करने बड़ी जरूरी है। राजेश, जैसे मैंने पहले कहा था कि भाजपा लगभग खबरों से गुम है आजकल, इलेक्शन चले हुए हैं, पर कांग्रेस फिर भी चर्चा में है। और खासकर ये है कि वहां जैसे इलेक्शन को लेके या कुछ है, क्या कहेंगे आप, क्या आजकल चला क्या हुआ कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का तो सदस्यता अभियान चला है जी। और सदस्यता अभियान के साथ साथ ही एक नेता पे सहमति बनाने की बात हुई है, वो चली है। तीसरी चीज चली है नगर निगम के चुनावों को लेकर जो शिमला में आएंगे मई महीने में, उनकी रणनीति पे कांग्रेस बात कर रही है। भाजपा की परिस्थितियां 2 हैं। पहली है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दिल्ली में है, जैसे ही लौटेंगे प्रदेश में गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दूसरा, भाजपा के तमाम नेताओं की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, यहाँ ड्यूटी लगी हुई है चुनाव प्रचार के दौरान। अभी कल इलेक्शन है, कल वोटिंग है वहां पे। तो परिस्थितियां ये है कि बीजेपी वहां व्यस्त है, कांग्रेस भी वहां व्यस्त है। तो थोड़ा सा प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का 31 मार्च तक सदस्यता अभियान है, इसीलिए कांग्रेस थोड़ी सक्रिय नजर आ रही है। और इनकी जो संगठन की आप कह लीजिए पर्यवेक्षक है, आजकल प्रदेश के दौरे में कांग्रेस इसलिए एक्टिव नजर आ रही है। जी राजेश, बहुत बढ़िया, आपने बड़े एक्सप्लेन करके बताया बिना किसी मुद्दे को टच किए, जो मैं करूंगा। राजेश, हिमाचल कांग्रेस की सरदारी, क्राउन, ताज हिमाचल कांग्रेस का किसे मिलेगा? इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा या नहीं होगा? लड़ाई ये है अंदर खाते, हमें मानना चाहिए, कोई स्वीकार करे ना करे। राजेश, पर केंद्रीय चुनाव अधिकारी जो आई हुई हैं, है ना जी, शायद यही डेजिग्नेशन है उनका, बिल्कुल, तो उनके बयान बदल रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप, क्या बयान थे? फिर बाकी इस पे चर्चा करते हैं कि क्यों बदल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संगठनात्मक चुनाव प्रभारी हैं दीपा दास मुंशी, प्रदेश के दौरे पे हैं आजकल, और बयान बदल रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए ऊना और हमीरपुर के दौरे पे थी तो बयान कुछ और था, ऊना और बिलासपुर के दौरे पे थी, हमीरपुर और बिलासपुर के दौरे पे थी, ऊना पहुंची बयान बदल गया। दरअसल इन्होंने बयान बदल दिया है, एकदम से बयान बदल दिया है। इन्होंने पहले जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पे संगठनात्मक अभी बदलाव कांग्रेस में नहीं होगा चुनावों तक। एक चीज इन्होंने कही, चेहरा नहीं बदला जाएगा, कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएंगे। ऊना पहुंची, एकदम से कह दिया कि अभी कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि संगठनात्मक जो चेहरे हैं वो वही रहेंगे या बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि 2 परिस्थितियां सामने आई हैं जब से उन्होंने दौरा किया है। पहला, एक कांग्रेस का कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनावों से पहले पहले संगठन में फेरबदल कर दीजिए। दूसरा जो धड़ा है या दूसरा जो गुट कांग्रेस का है, वो ये कह रहा है कि अभी फेरबदल मत कर दीजिए, कुलदीप राठौर की अगुवाई में ही चुनाव लड़िए। ये बदलाव उनके बयान में हुआ है और इससे प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में खलबली मच गई। जी राजेश, देखिए एक तो स्थान जी ऊना, आपने बताया हमीरपुर और बिलासपुर में राठौर साहब। बिल्कुल, अब जब मैं अगली बात करूंगा तो शायद क्लियर हो जाए। जी, ऊना में पहुंच के कहा जाता है कि नहीं, ऐसा तय नहीं है अभी कि राठौर साहब ही अध्यक्ष होंगे। मीन टाइम में क्या होता है कि मुकेश अग्निहोत्री साहब नेता प्रतिपक्ष ऊना जिला के ही है ना राजेश? बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक बयान आता है कि हिमाचल में टिकट जो मिलेंगे कांग्रेस के वो योग्य लोगों को ही दिए जाएंगे। जी, यही कहा राजेश? बिल्कुल सही। इसमें एक चीज तो ये हो गई कि बयान बदलने का मतलब ये हो सकता है, आप बताएंगे। दूसरा ये कि ये भी क्लियर हो गया कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं राजेश, इसमें अध्यक्ष का पद जो है वो बड़े मायने का होगा। टिकट बंटने वाले होंगे ना, सही है, उसकी बहुत से होगी, मतलब जो अध्यक्ष का भी बहुत महत्व होगा, वो किस टिकट के फेवर में होंगे। इसीलिए तो बवाल है सारा। बिल्कुल, क्या कहते हैं राजेश? बिल्कुल सही है। बड़ा सवाल ये है कि हमीरपुर और बिलासपुर में तो कुलदीप राठौर बड़े मजबूत थे, ऊना पहुंचते कमजोर कैसे हो गए? क्या मुकेश अग्निहोत्री के कद का प्रभाव पड़ा सीधे तौर पे दीपा दास मुंशी पे? ये कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल पड़ी। अग्निहोत्री जी, इसमें एक चीज है कि पार्टी आलाकमान ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद का। 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि क्या पार्टी आलाकमान के निर्देश आ गए
कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करिए। प्रदेश की जो बयार कांग्रेस के लिए लग रहा है कि उसके पक्ष में चीजें आ रही हैं, वो कहीं छिटक ना जाएं जब आप चेहरा एक डिसाइड कर देंगे कि हम तो कुलदीप राठौर की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरा ये कि कांग्रेस अभी पत्ते अपना खोलना ना चाहती हो, उसको ये लगे कि अभी परिस्थितियां हैं, जिस तरह का चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद हम तय करेंगे। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। अभी मुकेश अग्निहोत्री के बयान पे देख लीजिए, उन्होंने कहा कि योग्य, कर्मठ और जो झाड़ू को हम टिकट देंगे जो क्षमता रखता हो। तो अब हर जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को योग्य साबित करने की कोशिश करेगा। कौन कहेगा कि मैं अयोग्य हूं? हर कार्यकर्ता कांग्रेस का यही कहेगा मैं योग्य हूं, टिकट का दावेदार हूं। तो बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में होने वाली है। जी राजेश में अच्छा एक और चीज है जी, देखिए बहुत दिन नहीं बचे हैं, बिल्कुल है ना, इलेक्शंस के लिए। तो कांग्रेस को ये भी लगता है कि मिशन रिपीट कभी सफल नहीं होता है, तो शायद हमारी बारी है। उत्साह भी ज्यादा है। ये अलग बात है कि जयराम ठाकुर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार वो मिशन रिपीट करके ही मानेंगे। खैर जो भी होता है रजिश, अभी तक किसी सबको पता है वो चेहरे कौन है जो अपना दावा आगे लाएंगे, सबको पता है ना जी। कुछ दिनों में सब वो अपने मुंह से बोलेंगे। पर राजेश अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कितनी देर लगाएंगे ये लोग? ना ये खुद बोल रहे हैं, ना कोई समर्थक किसी के फेवर में बोल रहे हैं अभी तक हिमाचल को। आपने देखी होगी ये बात भी, बिल्कुल किसी ने ये नहीं कहा है अभी तक। मतलब बड़ी एक सन्नाटे की स्थिति है, या एक पिन ड्रॉप साइलेंस कहेंगे आप इसको, इस तरह से पार्टी के उस पे मंच पे। क्या आपकी राय है? बिल्कुल सही है। देखिए हर किसी को पार्टी हाईकमान के आदेश का इंतजार है। उनको ये लग रहा है कि पार्टी हाईकमान उन्हें प्रोजेक्ट कर दे। अगर पार्टी हाईकमान प्रोजेक्ट करेगा तो सभी जितने भी चाहे विरोधी गुट के हैं, चाहे कोई आम कार्यकर्ता है, सभी को फिर उनको मानना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। एक तो परिस्थितियां ये हैं। दूसरी परिस्थितियां जो ये अग्निहोत्री जी, वो दूसरी परिस्थितियां ये कि कांग्रेस में जो सेकंड लाइनअप है उसमें किसी एक नेता का कद इतना बड़ा नहीं है कि उस पर मतैक्या बन सके। वीरभद्र सिंह के निधन का कांग्रेस को सीधा नुकसान है। अगर वीरभद्र सिंह सक्रिय अभी राजनीति में होते, प्रदेश में होते, तो क्या किसी की हिम्मत थी जो इस तरह की बातें करता कि वो कहता कि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़े जाए या किसकी अगुवाई में लड़े जाए? दूसरी चीज जीएस बाली का नुकसान भी कांग्रेस को सीधे तौर पे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बाली साहब में एक कुव्वत थी कि वो किसी मंच से भी ऐलान कर सकते थे। तो कांग्रेस में ऐसे नेताओं की इस वक्त कमी चल रही है। तीसरी चीज इसमें बड़ी ये है कि कांग्रेस आला कमान जिस तरह की एक या कार्यकर्ता या कह लीजिए या संगठन कह लीजिए, वो संगठन लॉबिंग अपने जिस नेता के लिए करेगा उसमें पार्टी अध्यक्ष जो होगा उसका बहुत बड़ी भूमिका होगी उस चेहरे को आगे ले जाने तक, आला कमान तक ले जाने। बिल्कुल, तो इसीलिए अहमियत अध्यक्ष पद की बहुत ज्यादा होने वाली है कांग्रेस में। और ये अब जो दलील दी जा रही है कि संगठनात्मक चुनाव होंगे, उसके बाद फिर चुनावों से पहले निपटा लिए जाएंगे, ये इसीलिए निपटा लिए जाएंगे। जी बिल्कुल सही है, आपने डिटेल में बताया। पर वही कुछ भी हो जी, लोग तो चाहते हैं जल्दी जल्दी कुछ करें, मजा नहीं आ रहा है लोगों को सियासत में, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो चुनावी साल में लोग चाहते हैं कि कुछ उनको मसाला मिलता रहे। बिल्कुल, देखते हैं कब होता है।